नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा के शकरपुर मंडल में। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के पवन राजौरा जी से हम सीधी बात करेंगे। पवन जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है सर कि आपको जो राजनीतिक जर्नी है बीजेपी से, कितने वर्षों से जुड़ाव है आपका? मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। मेरे फादर जनसंघ से जुड़े हुए थे। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था जब उनका चुनाव चिन्ह हल्दर किसान हुआ करता था। जी सर। तो 1984-83 की में चुनाव लड़े थे। एक राजनीतिक परिवार होते हुए आप भाजपा से जुड़े जी। और कितने समय हो गया आपको? वैसे कितने वर्ष हो गए? मेरे को राजनीति से, मैं कॉलेज टाइम में भी राजनीति से जुड़ा हुआ था। मैंने अरविंदो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। ओके। लेकिन वहाँ पे अरविंदो कॉलेज में मैं किसी राजनीति पृष्ठभूमि से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन राजनीति में इंटरेस्ट था। जी। अभी 5-10 सालों से मैं शकरपुर राजनीति में एक्टिव हुआ हूँ। तो सर ये बताएंगे पवन जी, जैसे कोरोना काल आपने देखा कि महामारी संकट, जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, उस दौरान आपकी क्या सेवाएं रही सर, जैसे किराएदार या मजदूर वर्ग थे उस समय? सर वैसे तो मैंने हमेशा पार्टी के साथ ही काम किया है, इंडिविजुअल कोई काम नहीं किया। जैसे पार्टी ने यहाँ पर चाहे खाद्य पदार्थों का वितरण करने की बात हो, या लोगों को फाइनेंशियली मदद देने की बात हो, या डोर टू डोर लोगों को खाना पहुँचाने की बात हो, उसमें मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। और इसमें मुझे हमेशा ही भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा। और सर इसके अलावा आपकी क्या क्या भागीदारी रहती है? जैसे कि क्षेत्र को लेकर बात करें, क्या क्या सेवाएं आपकी उपलब्ध रहती हैं? सर क्षेत्र को लेकर जैसे जो भी समस्याएं होती है शकरपुर के अंदर, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, या महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर हो, ओके, या फिर जैसे भी लोगों की जो निजी समस्याएं हैं या सामाजिक समस्याएं हैं, उनमें जहां तक मैं अपना सहयोग दे सकता हूं सभी देता हूं। तो सर क्षेत्र के जो विधायक हैं या काउंसलर हैं, उनका कैसा रोल है क्षेत्र के विकास को लेके? सर क्षेत्र में जो विधायक हैं या काउंसलर हैं, जैसे हमारे काउंसलर मीनाक्षी बेनीवाल जी, उनका क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक प्रभुत्व है और वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती हैं, और लोगों में उनकी एक पैठ भी बनी हुई है। तो बहुत अच्छा काम कर रही है मीनाक्षी बेनीवाल। वो सर एक वार्ड 68 से हैं, और 69 की बात करें, अगर हम अशोक जी की बात करें। सर अशोक जी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से हैं वो, और पूरी तरह से समर्पित नहीं है शकरपुर के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से शकरपुर की जनता को वो काम नहीं हो पा रहे जो होने चाहिए। साफ सफाई सर प्रॉपर है नहीं? सफाई व्यवस्था आप खुद एक बार मेरे कहने पर ना जाइए, आप अपना चैनल लेके एक बार शकरपुर का पार्कों का सर्वे कीजिए, आपको सच्चाई समक्ष नज़र आ जाएगी। तो सर आप जैसे कि प्रॉपर आप जैसे समाज की सेवा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अगर भविष्य में पार्टी आपको मौका देती है 22 में, तो आपका क्या रोल रहेगा? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सर मेरे लड़ने या ना लड़ने का निर्णय अभी कोई मायने नहीं रखता। अगर पार्टी को लगेगा कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको मानूंगा। सर 15 साल आपके एमसीडी में, दिल्ली में डिपार्ट है आपका एमसीडी में, तो क्या लगता है इस बार जैसे चुनाव आएंगे 22 में, तो क्या इस बार रुझान देखने को मिल सकता है? सर 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है और आगे भी रहेगी। मोदी जी को लेके हम बात करें, मोदी जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं देश हित के लिए, क्या लगता है हमारा देश है जो हमारा आत्मनिर्भर है आज, तो इसको लेके आपकी क्या राय है? क्या क्या देश के लिए उन्नति हुई है अभी तक? सर देश के लिए क्या क्या उन्नति हुई है ये तो मेरे हिसाब से तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सब दिखाई दे रहा है लोगों को। जिस तरह देश एक गरिमाई ऊंचाई पर पहुंचा है, साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार देश को, हमारे देश को, भारतवर्ष को एक प्रथम पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, कहीं ना कहीं हमें ये समझा जाता था कि ये विकासशील देश है, विकासशील की तरफ बढ़ रहा है। अब कहीं ना कहीं हम लोग विकासशील से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और कहीं ना कहीं विकसित देशों की श्रेणी के आसपास पहुंच गए हैं। तो सर आप कृषि बिल का स्वागत करते हैं? अभी कृषि बिल जो लागू हुआ है। जी सर, बिल्कुल कृषि बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन जो विपक्ष है
वो लोगों को भ्रमित कर रहा है, किसानों को भ्रमित कर रहा है, जिसकी वजह से शायद उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही। जी। तो मैं कृषि बिल का स्वागत करता हूँ। तो लास्ट में कोई संदेश आप देना चाहते हैं? जैसे अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो उसको लेके जैसे लोगों में एक जागरूकता देने के लिए इसमें को लेकर संदेश। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, नवरात्रों के उपलक्ष्य में एक तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, इस पावन पर्व पर करुणा को ध्यान रखते हुए आप सभी जो भी सामाजिक डिस्टेंस है उसको बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सभी त्यौहार खुशियों के साथ मना सकते हैं। इतना ही संदेश है। धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारी सीधी बात पवन राजौरा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।